इसका फाइल का साइज देखो अलग आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये वाली फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको हमको कट करना पड़ेगा। पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट मारा। अब मैं एक बार फिर से मैच कर लेता हूँ कि लास्ट के डिजिट मैच हुए हैं या नहीं हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK इन्फो यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं बायोस को एडिटिंग कैसे करना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि बायोस की जो विन फाइल होती है वो करप्ट हो जाती है और हमको नया विन फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो हम इसकी ओरिजिनल साइट से डाउनलोड करते हैं वो हमारी EXE फाइल होती है। तो उसको हम किस तरह से बिन फाइल में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से हम ट्रिम करेंगे, तो वो आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारे पास एक लेनोवो का मदरबोर्ड है, ठीक है। लेनोवो का पूरा लैपटॉप है और मदरबोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है LAG201P। ये मदरबोर्ड का नंबर है, लेकिन लेनोवो। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। हमने क्या किया, आप सबसे पहले तो उसका बैकअप ले लिया। बैकअप लिया तो बैकअप में देखते हैं कितने MB का फाइल आया है। देखो ये हमने बैकअप लिया है और इसका हम साइज चेक करते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। 8 MB का आ रहा है ना। ये आपका वाइट में डेटा है, ये मैंने देखो दिखा दिया आपको। अब मैं ये फाइल करप्ट है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेनोवो की साइट पे जाता हूँ और वहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। तो सबसे पहले हमने गूगल को ओपन किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेनोवो सपोर्ट इंडिया, लेनोवो, ठीक है। जब इसकी साइट पे जाएंगे तो इसमें ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जहाँ से हम ड्राइवर डाउनलोड करते हैं वहीं से हम बायोस फाइल भी डाउनलोड करेंगे। देखो इस तरह से आ गया। तो ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये सीरियल नंबर मांगता है। तो सीरियल नंबर हमारे पास है इसका, इसके बैक पैनल पे लिखा होता है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ M। तो देखो मैंने सीरियल नंबर टाइप किया और इसको हमने क्या कर दिया, सर्च कर दिया। क्या कर दिया, सर्च कर दिया। तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, ये मदरबोर्ड आ गया। ये आइडिया पैड है, ठीक है, 13015 LKB, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका ड्राइवर एंड डाउनलोड करना है। तो मैनुअल अपडेट, देखो ऑटोमेटिक अपडेट, लेकिन हमको क्या करना है, ड्राइवर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर पर, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएंगे। तो हमको क्या करना है, मैनुअल ड्राइवर सेलेक्ट करना है। तो मैंने मैनुअल पे क्लिक किया। अब ये बहुत सारे ड्राइवर आ गए। तो इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, कौन सा ऑपरेट, कीवर्ड क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आ गए। देखो बायोस का भी दिख रहा है, तो मैंने बायोस पे क्लिक किया और बायोस पे क्लिक करने के बाद देखो बायोस की फाइल आ गई है। आ गई कि नहीं आ गई है, डिटेल आ चुकी है। तो मैंने क्या किया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। बायोस की फाइल को क्या कर देता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो डिस्क्रिप्शन है, बायोस अपडेट है, बायोस अपडेट रीड भी। तो इसको बायोस की जो अपडेट फाइल है इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड किया। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ये रार फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, रार फाइल होती है। देखते हैं, EXE फाइल आ गई, चलो बढ़िया है। अब इस EXE फाइल में इसमें चलता हूँ, देखता हूँ। इस EXE फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और मैं अपने वाले उसी फोल्डर में डाल देता हूँ जहाँ पर हमारा, हाँ देखो ये है। मैंने इस फोल्डर को इस फाइल को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। लेकिन कुछ फाइल ऐसी होती हैं जिस पर हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो विनरार से कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेनोवो बायोस एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके एक्सट्रैक्टर पर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और देखो एक फ़ाइल बना के छोड़ देगा, एक फ़ोल्डर बना के छोड़ दिया। इसका मतलब इसके अंदर वो बायोस फाइल एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। अब मैं इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद देखो ये फाइल आ गई कि नहीं आ गई। अब ये भी EXE फाइल है, देखो एप्लीकेशन फाइल है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा। अब देखो हमने राइट क्लिक किया, इसको एक्सट्रैक्ट टू इस फाइल में, इसी नाम से एक फोल्डर बन के आ जाएगा। अब देखो एक फोल्डर बन के आ गया यहाँ पर,
तो इसके अंदर हम देखेंगे तो कोई फाइल दिखेगी आपको, देखो ये फाइल दिख गई, न्यू फाइल दिख गई ना, 8 MB की फाइल दिख रही है। इसको हम क्या करेंगे, बाहर कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी किया और बाहर हम इसी के बाहर ही हम पेस्ट कर लेंगे, जहाँ पर हमारी दूसरी फाइल थी ये हमने पेस्ट कर लिया। देखो ये फाइल आ गई, .rom फाइल आ गई। लेकिन यदि हम इसकी फाइल में और इसमें यदि कंपैरिजन करेंगे तो साइज में कंपैरिजन देखते हैं, वो फाइल कितने MB की है। और ये देखो लेनोवो की ये फाइल है, इसका साइज देखेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका साइज देखो, फाइल तो मिल गई हमको, लेकिन इसका कितना आ रहा है 8388608। ये ओल्ड फाइल का है, किसका है, बैकअप फाइल का। लेकिन जो हमने नई डाउनलोड की है ME, देखो यहाँ पर इसका फाइल का साइज देखेंगे, इसका फाइल का साइज देखो अलग आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये वाली फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको हमको कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी है, न्यू फाइल है। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, अभी देखो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने क्या कर देंगे, न्यू फाइल के नाम से कर देता हूँ, ठीक है ना, रीनेम कर देता हूँ इसको, जिससे कि हमको पता रहे न्यू फाइल। ये बायस का क्या है, न्यू फाइल है। अब हमको इनको क्या करना है, हेक्स एडिटर में ओपन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्स एडिटर को ओपन करते हैं। हेक्स एडिटर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल को ओपन करते हैं। देखो मैंने ओपन किया, फाइल कहाँ पर पड़ी है, डेस्कटॉप पे गए और इस मी नाम से एक फोल्डर बना है, इसके अंदर देखो ये तो पड़ी है न्यू फाइल, कहाँ गई, ये न्यू फाइल है, और इसके अंदर पड़ी है ओल्ड फाइल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये ओल्ड फाइल आ गई, और अब हम क्या करते हैं, न्यू फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, ME, और ये आपकी न्यू फाइल है। दोनों को हमने ओपन कर लिया है, और इसको हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ देखने के लिए विंडोज में जाके टाइल वर्टिकली करेंगे तो दोनों एक साथ हमको दिखने लगी। अब देख रहे होगे ये तो आपकी न्यू फाइल है और ये क्या है, ओल्ड फाइल। तो ओल्ड फाइल में फर्स्ट लाइन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यदि हम देखेंगे फर्स्ट लाइन में तो FFF लिखा है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हमने फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लिया और यहाँ पर चेक करेंगे, Ctrl+C किया, इसमें आके हम Ctrl+F फाइंड करके और यहाँ पर वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और फॉरवर्ड करके ओके करेंगे। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, उसी लाइन पे आ गया। यानी ये हमको देखो सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि हम इधर भी जाएंगे, देखो ये जो चीज़ लिखी है इसमें भी वही चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है। देखो ये कहने का मतलब इसके ऊपर एक लाइन है तो एक लाइन देखो ये भी है, सेम है। इसका मतलब इसके ऊपर का कुछ नहीं है। देखो इसके ऊपर का ये हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, पूरा ऊपर का सब हटा देंगे। फिर से मैं एक सेकंड फाइंड करता हूँ। हेक्स वैल्यू को मैंने सर्च किया, यहाँ पर आ गए। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और मैं सीधा ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये पूरा हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब देखो वही सेम वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, जो उसमें लिखा है फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। अब हम क्या करते हैं, अभी भी साइज प्रॉपर्टी और लास्ट का डिजिट भी चेक कर लेते हैं, लास्ट में कहाँ पर आ रहा है। देखो यदि हम इसके लास्ट में जाएंगे, देखो अब यहाँ पर 00 आ गया, 0010 आ रहा है। अब इसके लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में इसकी वैल्यू क्या है, यदि हम देखेंगे तो इसके लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर तो देखो बहुत, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और इसमें जाएंगे Ctrl+F। हेक्स वैल्यू में हम क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे, पेस्ट किया और बैकवर्ड सर्च करेंगे। अब ये हमारी उस लोकेशन पर पहुंच गया, यानी ये देखो वही लोकेशन है। देखो इसका रो नंबर देखो पूरा वही है। तो इसके नीचे का जो भी होगा वो हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसके नीचे का मतलब ये वाला रो यहाँ से लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सीधा नीचे जाके हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट मारा। अब मैं एक बार फिर से मैच कर लेता हूँ कि लास्ट के डिजिट मैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो देख लेता हूँ एक बार। देखो इसमें भी और इसमें भी
देखो ये सारा मैच कर रहा है IE, और ये थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा हो रही है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। EYU.IY ये हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें साइज बड़ा आ रहा है, देखते हैं। नहीं तो मैं इसको बाद में कट कर देता हूँ, कट कर दूंगा। पहले इसका साइज चेक कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और सेव एज करने के बाद देखो फाइल में गए और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव एज कर दिया। जैसे ही मैंने सेव एज किया तो न्यू फाइल बन के आएगी, उसका हम साइज चेक कर लेंगे और इसमें ME में करेंगे, न्यू अपडेट फाइल करेंगे। इसको क्या करेंगे, अपडेट, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसका साइज चेक करेंगे, जो अपडेट फाइल आई है ME के अंदर उसका साइज क्या है, ठीक है। हाँ, ME के अंदर जो अपडेट फाइल आई है ये आई है, इसका साइज हम उस फाइल से मैच करेंगे। देखो जो फाइल आया है, देखो इसका अपडेट फाइल का साइज क्या है और ओल्ड फाइल का साइज क्या है, वो दोनों को हम मैच करेंगे। देखो इसका साइज और इसका साइज दोनों का हम मैच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखो ये दोनों फाइल आए हैं, देखो सारा कुछ मैच कर। इसमें आ रहा है 608, लेकिन इसमें आ रहा है 613। थोड़ा सा वो ज़्यादा है, जो वो एक्स्ट्रा लाइन हो रही थी वो ज़्यादा आ रही थी। तो मैं एक बार फिर से इसको कंफर्म करता हूँ, उसको एडिट करता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपडेट वाले को भी बंद किया है, इसमें एक बार और कर देता हूँ। हेक्स एडिटर में जाके उस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी दोनों लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी, यहाँ पर जाके क्या करेंगे, Ctrl F Ctrl V, और इसको हम क्या करेंगे, सर्च मारेंगे। एरर कर रहा है तो मैं केवल एक ही लाइन को करता हूँ। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे तो इस लाइन में एक लाइन एक्स्ट्रा हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसमें बीच में कुछ, देखो ये आ रहे हैं, है ना। देखो ये सारा सब कुछ सेम आ रहा है, 0 0। इसके बाद यहाँ पर, हाँ देखो इस लाइन में यदि इसके ऊपर देखेंगे भी तो भी कुछ अलग आ रहा है। ये ओल्ड फाइल है, ओल्ड फाइल में कुछ IUV, ये तो सही आ गया। फिर बीच में ये क्या आ रहा है, देखो यदि हम टॉप में देखेंगे तो ये कोई MZ थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन इसमें YY आ रहा है, ओल्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई है। अब इसका मैं बॉटम देखता हूँ, देखो यही मिस्टेक हो रहा था। अब बॉटम भी इसका सही आ गया है और इसका बॉटम भी देखते हैं, इसका बॉटम भी सही आ जाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया, सेम। अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। क्या करेंगे, फाइल में जाके और सेव एज करेंगे। और किस नाम से है, अपडेट, सेम साइज में रख देता हूँ, सेम अपडेट 2 कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि हमको पता रहे कि ये अपडेट 2 है। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे ही हमने सेव किया, अब मैं इसको चेक करता हूँ, जो अपडेट 2 वाली फाइल आई है ये मैच हुई या नहीं हुई। प्रॉपर्टी में जाके हमने चेक किया, इसको मिनिमाइज किया। अब देखो दोनों का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यदि आपको बायोस को ट्रिम करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। बायोस का साइज बड़ा है या आपको सेम विन फाइल या रोम फाइल नहीं मिल रही है तो इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं EXE फाइल से। ओके, थैंक यू।